राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपनी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड जान सकते हैं। हम सभी को ये क्यूरियोसिटी होती है कि मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम पीरियड कब आने वाला है। पर इसको जानने के कई लेवल्स होते हैं, कई तरीके होते हैं, जिसमें कि जो ज़्यादा गहराई से है वो एक ज्योतिषी देख सकता है कि आपका बेस्ट टाइम पीरियड कब आने वाला है। पर एक बेसिक लेवल भी होता है, जिस बेसिक लेवल पे जो लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं, एबीसीडी भी नहीं जानते हैं ज्योतिष का, वो भी देख सकते हैं अपनी कुंडली में बिना किसी प्रायर नॉलेज के कि उनका बेस्ट टाइम पीरियड, उनके लाइफ का सबसे बेहतरीन समय कब आने वाला है। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर आज सिखाने जा रहा हूँ। जो टाइम स्टैंपिंग है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लेकिन इससे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको टाइम स्टैंपिंग दो देखनी है। एक टाइम स्टैंपिंग देखनी है लग्न की, दूसरी देखनी है आपको चंद्र की। तो लग्न यानी कि आपका जो पहला घर है, ये लग्न कहते हैं इसको, और इसमें जो राशि है 1 2 3 जो भी है 1 से 12 तक में जो भी राशि है वो वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा, मान लीजिए आपके लग्न में यहाँ पर सेकंड राशि है यानी कि टॉरस राशि है, और यहाँ पर आपका 11th राशि है, ठीक है, यानी कि एक्वेरियस है। तो आपके लिए ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको ये दोनों वाला टाइम स्टैंपिंग जो है डिस्क्रिप्शन में वो दोनों देखना है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग होंगे कि उनके पास अपनी कुंडली नहीं होगी या डिटेल्स नहीं होगी। आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है और प्लेस ऑफ बर्थ है, ये तीनों चीज किसी भी कुंडली के सॉफ्टवेयर में डाल के अपनी कुंडली निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके लग्न में नंबर 1 लिखा हुआ है, यानी कि आपकी जो राशि है वो है एरिस राशि। ठीक है, मेष राशि इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आपको अपने जो कुंडली सॉफ्टवेयर है या कुंडली है उसमें आपको अपनी विंशोत्तरी दशा खोलनी है। ठीक है, दशा आप अपना खोल लीजिए और आप ये देखिए कि आपका जो सूर्य का टाइम पीरियड है यानी कि सन का और जुपिटर का, ये टाइम पीरियड स्पेसिफिकली कब आने वाला है। ठीक है, और मार्स का भी, मंगल का भी, ये तीनों टाइम पीरियड आपके लिए काफी ज्यादा प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव होने वाला है, काफी ज्यादा इवेंटफुल रहने वाला है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डीप में जाएंगे, इन डेप्थ जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य का टाइम पीरियड आया हुआ है पर चीजें आपके साथ अच्छी नहीं चल रही हैं। उसके कई और कारण हो सकते हैं, जैसे कि मेलेफिक एस्पेक्ट, मेलेफिक कंजंक्शंस। तो पर वो डीप लेवल है, हम उसमें नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक पे चल रहे हैं। आप अगर ये दशाएं आपकी हैं तो आप मान के चलिए कि आपके साथ 60-70% अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम। कई लोगों के साथ 80-90% भी अच्छा होता है अगर वो अनएफ्लिक्टेड है तो। दूसरा हम देखते हैं, अगर आपके लग्न में नंबर 2 लिखा हुआ है इसमें, या फिर चंद्रमा आपके नंबर 2 राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, तो भी दोनों केसेस में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट ग्रह होगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होगा, वो होगा शुक्र का सबसे ज्यादा बेहतर टाइम पीरियड होगा, फिर उसके बाद बुध का होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद शनि का होगा। ठीक है, यानी कि शनि का यहाँ पर बेहतर टाइम पीरियड हो सकता है, वीनस का हो सकता है, मर्करी का हो सकता है। इन तीनों में जो आपके लिए सबसे पॉजिटिव टाइम पीरियड होगा वो शनि का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जब शनि का टाइम पीरियड आता है तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड आएगा। स्पेसिफिकली अगर शनि अच्छे से वेल प्लेस्ड है तो इस टाइम पीरियड में आप अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा सक्सेस देखने वाले हो। ठीक है, जेमिनाई लगने वालों के लिए, जो जेमिनाई में जिसका चंद्रमा बैठा है, उनके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है वो है खुद मरकरी, विनस, सैटर्न। तो जेमिनाई लगने वालों के लिए ये टाइम पीरियड सबसे ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए आपका मरकरी महादशा चल रही है, उसमें सैटर्न अंतरदशा चल रही है। अगर इन्हीं महादशा में इन्हीं की कोई अंतरदशा चल रही है तो वो आपके लिए और भी पॉजिटिव टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इस केस में कुछ लोगों को एक डाउट हो सकता है, वो ये हो सकता है कि लेट्स सपोज कि मेरा जो मून है, ठीक है, वो यहाँ पर बैठा है। मून अगर मेरा यहाँ पर बैठा है फर्स्ट साइन में, एरिस साइन में, तो उस केस में मेरे लिए तो फिर जुपिटर, मार्स एंड सन, ये तीनों भी काफी पॉजिटिव हो सकते हैं। बिल्कुल, ये तीनों भी काफी पॉजिटिव आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन जो मेन सबसे पहली प्राइम इंपॉर्टेंस आपको देनी है वो देनी है लग्न को। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रिजल्ट है आपको लग्न से देखने को मिलेंगे, फिर आपको कुछ पॉजिटिविटी, सम पॉजिटिविटी चंद्रमा के लग्न से भी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको लग्न को ही देनी है। उसके बाद हम देखते हैं कैंसर लग्न। अगर कैंसर लग्न आपका है
ठीक है? तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है खुद चंद्रमा। चंद्रमा की दशा ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है, पॉज़िटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा वैभव लेकर आती है। उनके जीवन में मानसिक शांति और शारीरिक सुख लेकर आती है ऐसे लोगों के लाइफ में। फिर इनके लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है मार्स। कैंसर लगने वालों के लिए मंगल का जो समय है वो सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव होता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव मंगल का समय और चंद्रमा का समय होगा, ठीक है? उसके बाद आपका जो जुपिटर है, उसका समय भी आपके लिए काफ़ी पॉज़िटिव रहेगा, पर सबसे अगर मैं नंबर 1 यहाँ पर दूँ, तो मार्स, देन मून, देन जुपिटर, ठीक है? इनका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव इनके लिए यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं, अगर आपका लियो लग्न है, अगर लियो लग्न है आपका, तो आपके लिए डेफ़िनेटली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, वो सन है। सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव जो दशा है, वो आपकी सूर्य की जाने वाली है, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो डेफ़िनेटली यहाँ पर जुपिटर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जुपिटर की दशा काफ़ी अच्छी रहेगी, पर सबसे पॉज़िटिव दशा किसकी रहेगी? मंगल की, मार्स की, ठीक है? मार्स की जो दशा है, सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव रहेगी। कैंसर लगना और लियो लगना, दोनों के लिए ही सबसे ज़्यादा जो पॉज़िटिव जो दशाएँ हैं, वो मंगल की होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं कन्या लग्न की तरफ। कन्या लग्न वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, वो है मरकरी, ठीक है? मरकरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, लोगों को यहाँ पर मरकरी को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। फिर सैटर्न आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम पीरियड लेकर आते हैं, ठीक है? देन उसके बाद वीनस एक अच्छा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड लेकर आते हैं। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे बेहतर टाइम पीरियड कौन ला सकता है इन तीनों में, तो वीनस एंड मरकरी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड यहाँ पर हो सकता है आपके लिए। कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र का जो टाइम पीरियड है, वो हेल्थ इश्यूज़ ला सकता है कई बार, या इवन फाइनेंशियली एक्स्ट्रा खर्चे भी ला सकता है, पर एट द सेम टाइम ये करियर में काफ़ी ग्रोथ लाने की शक्ति रखता है, ठीक है? सिमिलरली मरकरी का टाइम पीरियड आपका ओवरऑल ग्रोथ लाने की काबिलियत रखता है, और सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव है कन्या लग्न वालों के लिए, वो मरकरी की दशा ही है। अगर मरकरी की महादशा आपके ऊपर चल रही है, तो समझिए कि आपके ऊपर इस वक़्त ईश्वर की कृपा बरस रही है, ठीक है? प्रोवाइडेड आपका मरकरी अच्छा हो, अच्छे से अच्छे एस्पेक्ट में हो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ना हो, क्योंकि मरकरी बहुत ही ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है दूसरे प्लैनेट से, ठीक है? सो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर लिब्रा के पास। अगर आपका लग्न लिब्रा का है, ठीक है? अगर आपका लग्न तुला लग्न है, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट प्लैनेट है, सबसे बेस्ट अगर मैं नंबर 1 प्लैनेट बताऊँ, तो वो है सैटर्न, ठीक है? वीनस से भी ज़्यादा जो अच्छा फ्रूटफुल प्लैनेट है, और जो दशा है वो सैटर्न की दशा होने वाली है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर देखें तो देन वीनस आता है, वीनस की दशा काफ़ी यहाँ पर अच्छी होने वाली है। देन उसके बाद मरकरी की दशा रहती है, ठीक है? सो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे ये यहाँ पर है, ठीक है? तो ये डेफ़िनेटली काफ़ी एक अच्छा टाइम पीरियड इनके लिए रहने वाला है, जब भी आपकी विंशोत्तरी दशा में शनि महादशा, वीनस शुक्र महादशा या बुध महादशा या इनकी महादशा में कोई अंतर्दशा चल रही हो, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। इवन मान लीजिए आपकी कोई ऐसी महादशा चल रही है जो कि इन इन तीनों में से नहीं है, ठीक है? राहु की, केतु की या किसी और की चल रही है, उसमें भी जब आप देखेंगे कि ये टाइम पीरियड आएगा, तो भी आप एक पॉजिटिव वो भी तभी वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएँगे। अगेन प्रोवाइडेड कि वो एक अच्छे प्लेसमेंट में हो, एक डिसेंट प्लेसमेंट में हो, एटलीस्ट नेगेटिव ना हो, ठीक है? नेक्स्ट है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है, सबसे बेहतर टाइम पीरियड वो कौन-सा होता है? सबसे बेहतर टाइम पीरियड इनके लिए होता है चंद्रमा का। अगर इनकी लाइफ में चंद्र की महादशा आ जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है? दूसरा इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड होता है, वो खुद जुपिटर का है, ठीक है? फिर तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड होता है इनके लिए, सबसे ज़्यादा बेहतर टाइम पीरियड होता है, वो मार्स का होता है, ठीक है? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये इस तरह से इनके लिए ये प्लैनेट्स रहने वाले हैं, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मून, देन जुपिटर, देन मार्स, इनका टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। मैं चाहूँ तो आपके सभी प्लैनेट्स को रैंक कर सकता हूँ कि सबसे वर्स्ट टाइम पीरियड किसका होने वाला है, पर मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव वीडियो है, गोल्डन टाइम पीरियड का है, तो मैं फिलहाल वर्स्ट टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं सेजिटेरियस में। अगर आपके लग्न में सेजिटेरियस साइन है, यानी कि 9 नंबर लिखा हुआ है,
तो आपके लिए सबसे बेहतर टाइम पीरियड कौन सा होगा? तो सबसे बेहतर टाइम पीरियड आपके लिए होगा खुद जुपिटर का। ठीक है, जैसे ही जुपिटर की महादशा या अंतर्दशा आपकी कुंडली में आएगी, आप देखेंगे कि एक काफी पॉजिटिव टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है, काफी हीलिंग टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है। अगर आप मुसीबत से गुजर रहे हैं तो आपके लिए काफी हीलिंग और राइट गाइडेंस का टाइम पीरियड होगा। अगर आप ठीक ठाक नॉर्मल टाइम में चल रहे हैं तो आपके लिए और भी पॉजिटिव न्यूज लेकर आएगा। ठीक है, अगर महादशा आ गई गुरु की, तब तो ये सोने पे सुहागा है आपके लिए। ठीक है, देन उसके बाद जो बेस्ट टाइम पीरियड सेजिटेरियस वालों के लिए रहता है वो है सन का, सूर्य का। ठीक है, सूर्य अगर आपकी दशा आ रही है, सन की महादशा आ रही है, अगेन वेरी गुड। एंड देन उसके बाद मार्स का टाइम पीरियड इनके लिए काफी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड सेजिटेरियस लग्न वालों के लिए काफी पॉजिटिव रहता है, चाहे महादशा हो चाहे अंतर्दशा हो। अब कुछ महादशा अंतर्दशा कभी भी एक दूसरे के साथ अच्छी नहीं जाती हैं, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपकी शनि की महादशा जा रही है। ठीक है, शनि की महादशा है, उसके अंडर में सूर्य की अंतर्दशा आ जाती है या फिर मार्स की अंतर्दशा आ जाती है, तो इसमें ज्यादा चांसेस है कि नेगेटिव इवेंट्स ही हो। ठीक है, इवन इवन इफ आई से कि आपकी सूर्य की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा आ रही है, तो भी ये टाइम पीरियड एक कॉशन का टाइम पीरियड है, ना कि इंजॉयमेंट का टाइम पीरियड है। हाँ, कुछ केसेस में गवर्नमेंट जॉब्स भी दे सकती हैं, पर वो चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये मैं एक जेनरिक पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न लग्न पे। अगर आपका लग्न कैप्रिकॉर्न का है, यानी कि शनि के द्वारा लॉर्डेड है, तो आपके लिए जो बेस्ट टाइम पीरियड है वो कौन ला सकता है? शनि नहीं, बिल्कुल शनि नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो बेस्ट टाइम पीरियड है वो आपके वीनस लाएंगे, शुक्र आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड लाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो बेस्ट टाइम पीरियड है वो खुद शनि लाने वाले हैं आपके लिए। और फिर थर्ड नंबर पे है मरकरी। मरकरी का जब भी टाइम पीरियड आएगा आपके लिए, ये तीनों टाइम पीरियड महादशा हो या अंतर्दशा आपके लिए पॉजिटिव जाने वाली है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, ये जो जेनेरिक मैं बता रहा हूँ ना, ये जेनेरिक 60 to 70% चार्ट्स पे आराम से सही जाएगा। 60 भी कम बोल दिया मैंने, 70% चार्ट्स पे आराम से सही जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ प्लेसमेंट्स। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ प्लेसमेंट्स। ओके, सो सबसे पॉजिटिव आई टोल्ड यू वीनस, देन सैटर्न, देन मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर एक्वेरियस पे। अगर आपका लग्न एक्वेरियस है तो आपके लिए सबसे बेहतर टाइम पीरियड कौन सा होगा? आप सोचेंगे कि शनि का। वेल, शनि का हो सकता है, पर सब पर डिपेंड करता है कि महादशा कौन सी है। अगर शनि की महादशा है तो डेफिनेटली गुड होगी, बट स्टिल सबसे बेहतर टाइम पीरियड अगर हम यहाँ पर देंगे तो स्टिल वीनस ही देगा आपको, शुक्र ही देगा। नंबर 1 पे शुक्र ही रहेगा, नंबर 2 पे शनि होगा और नंबर 3 पे सेम मरकरी होगा। ठीक है, मरकरी रहेंगे। ये टाइम पीरियड यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव इनके लिए रहेंगे, प्रोवाइडेड कंडीशंस क्या है। अब मान लीजिए वीनस है, ठीक है, तो और राहु की महादशा चल रही है, तो यहाँ पर राहु की महादशा में वीनस अंतर्दशा हो सकता है कि वैसा रिजल्ट ना दे, बेस्ट रिजल्ट ना दे। इंस्टेड रिलेशनशिप में इश्यूज दे दे, फाइनेंशियल लाइफ में आपको कुछ इश्यूज दे दे। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि वीनस योग कारक है यहाँ पर, तो आपको एक काफी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इवेंट्स तो देगा ही, पर साथ के साथ लाइफ टाइम मेमोरेबल याद रहने वाले इंसिडेंट्स भी आपको देगा। ठीक है, तो कई चीजें होती है वो कंडीशनल होती है। ठीक है, पर अगर मैं जनरली बोलूं, वीनस महादशा अंतर्दशा किसी भी महादशा में आएगी, मोस्टली आपको 60-70% पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारी है लास्ट जो लग्न है, लास्ट लग्न है वो है पाइसेस लग्न। पाइसेस लग्न मीन लग्न वालों के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कौन सी दशा है, कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको दे सकता है? तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव उनको देगा चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा की महादशा जब भी आएगी या अंतर्दशा आएगी, दे विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम इट। ठीक है, देन उसके बाद डेफिनेटली जुपिटर। ठीक है, जुपिटर एंड मून दोनों में कोई भी यहाँ पर नंबर 1 पे हो सकता है, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि नंबर 2 पे जुपिटर ही है। दे बोथ आर वेरी गुड फॉर दिस लग्न। ठीक है, मार्स है यहाँ पर थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट है ये आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। जब भी इनकी दशा आएगी या महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, ये आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड लाने वाले हैं। 60-70% पॉजिटिव टाइम पीरियड मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, बाकी डिपेंड करता है आपके चार्ट के प्लेसमेंट्स के ऊपर भी। ठीक है, तो ये एक जनरल तरीका था, काफी जेनेरिक तरीका था, जिससे आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड
कब आने वाला है, सबसे बेहतरीन टाइम पीरियड कब आने वाला है, ठीक है। अगर कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले मैंने सोचा कि आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दूं कि कैसे ये जो जेनेरिक रूल्स है ये बहुत ही ज़्यादा सटीक तरीके से काम करते हैं, और आप ये एग्जांपल्स इन चार्ट्स के ज़रिए देख सकते हैं। तो ये जो चार्ट है आप देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी का चार्ट जो लग्न है वो एक्वेरियस लग्न है, जो कि मैंने बताया जिस रूल के हिसाब से सैटर्न, मर्क्यूरी एंड वीनस इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम पीरियड लाएंगे। तो डेफिनेटली हम दशा में चले जाते हैं, देखते हैं कि क्या टाइम पीरियड रहा होगा जो इनके लिए सबसे बेस्ट रहा होगा। तो शनि की महादशा आप यहाँ पर देख लीजिए 1971 में आई है, और 1971 में इनकी फर्स्ट मूवी जो जिसके लिए रिकॉग्नाइज किए गए सबसे ज्यादा वो आनंद थी, ठीक है। 1971 में ही आई थी। डेब्यू इन्होंने 69 में कर दिया था, बट 71 में जो वो मूवी आई थी जो कि जिसमें ये काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज हुए थे, और 1971 से ही शनि की महादशा इनकी शुरू हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगले 20 साल तो कम से कम अमिताभ बच्चन ने राज किया ही था सिनेमा पे, ठीक है। उसके बाद भी अमिताभ बच्चन का कोई करियर खत्म नहीं हुआ, ठीक है। क्यों आज तक अमिताभ बच्चन आज भी काम कर रहे हैं और हमेशा रेलेवेंट है, चाहे वो कितने भी ज्यादा ओल्ड एज हो गए हों। उसके बाद आप देखें तो मरकरी का टाइम पीरियड उनके लिए रहा 2007 तक, फिर केतु का रहा, पर फिर उसके बाद शुक्र का आ जाता है 2014 से, जो कि 2034 तक रहने वाला है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि इनके जो लाइफ का मेजॉरिटी ऑफ टाइम पीरियड है वो उन्हीं दशाओं से घिरा हुआ है जो इनके लिए राजयोग कारक है, जो इनके लिए सबसे बेस्ट दशा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। शनि, बुध और शुक्र। तो ये तो चलो हो गया अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इंदिरा जी का चार्ट है ये, ठीक है। इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि इनका कैंसर लग्न है। कैंसर लग्न होने के नाते इनके लिए जो बेस्ट प्लैनेट्स होने चाहिए थे वो है चंद्रमा, मंगल और गुरु। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो जन्म है वो 1917 में हुआ, और यानी कि 1919 से 29 तक ये चंद्रमा में थी, फिर उसके बाद मंगल में है। यानी कि इनका बचपन और जो यंग टाइम पीरियड वो काफी हद तक एक अच्छे टाइम पीरियड में, पॉजिटिव टाइम पीरियड में बीता, और चंद्रमा मंगल के सानिध्य में बीता। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जुपिटर में भी राहु का टाइम पीरियड मैं इसलिए ज्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि राहु वीनस साथ में है यहाँ पर। ये टाइम पीरियड इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इन्होंने इनके काफी डेफिनेटली राहु है यहाँ पर और राहु वीनस साथ में है, तो कुछ अपने अफेयर्स भी रहे होंगे, कई चीजें हैं, वो पर्सनल लाइफ में हम नहीं घुसेंगे। मेन है कि उसके बाद देखते हैं जुपिटर जो इनके लिए काफी पॉजिटिव होना चाहिए था, वो भी आप देखें तो इनका जो शुरुआत का पॉलिटिकल करियर था वो बहुत ज्यादा हार्डशिप ना होकर एक सॉफ्टर साइड ही था, क्योंकि वो बिगिनिंग कर रही थी पॉलिटिक्स में अपनी, है ना। तो आप 1970s तक देख लीजिए, ठीक ठाक चीजें चली। उसके बाद आप देखेंगे तो इवन शनि जो कि उनके लिए पॉजिटिव प्लैनेट नहीं है, आप कह सकते हैं कि ओके शनि में तो उन्होंने काफी नाम कमाया, ठीक है नाम कमाया, लेकिन 1971 में जो उनके लिए टाइम था काफी आप देखें तो इसी टाइम में उन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया, और फिर इसी टाइम में इमरजेंसी लगी, इसी टाइम में शनि टाइम में उनकी हत्या भी हुई। तो ये टाइम, इसी टाइम में ये टाइम ही उनके लिए काफी अप्स एंड डाउन से भरा पड़ा था। इट वाज नॉट अ लाइक रोजी डेज लाइक अर्लियर। जो जुपिटर, चंद्रमा, मंगल ने उनको दिया वो ये समय नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम पॉलिटिक्स का ही देख रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी का देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी का आप देखेंगे तो यहाँ लिब्रा लग्न है, जो कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि लिब्रा लग्न ही है। तो जिसके अनुसार यहाँ पर उनका जो बेस्ट प्लैनेट है वो वीनस, सैटर्न और मर्क्यूरी होना चाहिए। अब आप यहाँ पर एक सिमिलैरिटी देखेंगे इंदिरा जी और मोदी जी के चार्ट में, वो ये देखेंगे कि इन दोनों का ही जन्म उनके फेवरेबल दशाओं में हुआ, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे 1950 में इनका जन्म है, और 1950 के बाद ही आप देखेंगे कि इवन इनके जन्म में शनि की महादशा चल रही है, फिर इन्होंने बुध की दशा आई इनकी लाइफ में, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो शुक्र की दशा आई, शुक्र की 2006 तक दशा चली। अब ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है कि अपनी शुरुआत के दिनों में एकदम ऐश कर रहे थे, इनकी जिंदगी तो बहुत नॉर्मल नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था ये इनको बिल्डअप कर रहा था, जो इनके लिए, इनके आने वाले समय के लिए जरूरी था, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये जो शुरुआत का ही टाइम पीरियड अगर आप बहुत खराब कर दो, इंसान को खत्म कर दो, बेकार टाइम पीरियड कर दो, तो वो आगे कैसे मजबूत करियर बना सकता है? कहते नहीं है कि एक बड़ी इमारत मजबूत बेस पर ही बनती है, कि जो अच्छे टाइम पीरियड्स होते हैं एक मजबूत बेस का काम करते हैं किसी भी एक बड़ी पर्सनालिटी के चार्ट में, ठीक है, सो दैट वो आगे उन टाइम्स में भी खड़े रह सके जब उनका टाइम बहुत ज्यादा फेवरेबल ना हो तो भी, ठीक है। यही चीजें आप इंदिरा जी के चार्ट में देख सकते हैं कि शुरुआत में
उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, कुछ कम्फ़र्ट के टाइम में कम्फ़र्ट में भी सीखा, कभी अनकम्फ़र्ट में भी सीखा राहु के होते हुए, बट मेजरली उनका टाइम पीरियड लर्निंग पीरियड था और थोड़ा ज़्यादा कम्फ़र्ट में था। यहाँ पर ये ऑब्वियस रीज़न्स हैं क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से थी, ठीक है? राज परिवार से आप कह सकते हैं वो थी। हम जो बेसिकली समरी निकाल रहे हैं यहाँ पर वो यही है कि बड़े-बड़े लोगों की चार्ट में जो शुरुआत का टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव होता है, ठीक है? सो दैट उनका बेस मजबूत हो और उसपे वो बड़ी करियर की इमारत बना सके, मजबूत करियर बना सके। एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर और लिया है, वो है स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट है ये। तो स्वामी विवेकानंद जी का आप देखिए कि लग्न सेजिटेरियस लग्न है। सेजिटेरियस लग्न होने के नाते मैंने आपको बताया था कि सबसे पॉज़िटिव इनके लिए जुपिटर ही होता है, ठीक है? तो जितना भी आप विवेकानंद जी के बारे में सुनते हैं, उन्होंने लेक्चर दिए यहाँ जाके, वहाँ जाके, वो सब इसी टाइम पीरियड में उन्होंने किया था, जो उनका जुपिटर का टाइम पीरियड था। उसके बाद भी उससे पहले भी आप देख लेंगे, तो वो एक बार मंगल के टाइम पीरियड में अपनी लाइफ बिता चुके हैं। एक अच्छा बेस, एक डिसेंट बेस उनको मिला था इस टाइम पीरियड में। 1963 में उनका जन्म हुआ था, तो मार्च के टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि 1967 से उनका मार्स आया था। एक डिसेंट एज में मार्स ने उनको एक अच्छा ठीक-ठाक बेस दिया। देन राहु ने उनको वर्ल्ड की रियलिटी से अवगत कराया। देन जुपिटर में उन्होंने वो विज़डम दुनिया को दिखाया और जिसकी वजह से आज भी वो जाने जाते हैं पूरी दुनिया भर में। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी चार्ट में वो बेसिक प्रिंसिपल लागू हुए जो मैंने बताए। इसी तरह से आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को राधे-राधे, नमस्कार।